बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कल सारा दिन मैं आपको बताता रहा हूँ कि कल किस तरह से ऑपरेशंस पाकिस्तान की फौज करती रही और हमने कल किस तरह से दहशतगर्दों को कहीं पकड़ा, कहीं मारा और कहीं पे ऑपरेशन क्लियरेंस जो है उसको मुकम्मल किया। लेकिन आज रात जो गुजर गई है, इस रात के हवाले से मैं आपके पास खबर लेके आया हूँ। इस रात को पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसके ऊपर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है। गो के हमने इस हमले को नाकाम बनाया है। हमले को नाकाम कैसे बनाया है ये आपको डिटेल्स में आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि कई घंटे तक शदीद लड़ाई जारी रही है और इस दौरान पाकिस्तान के फौज के कुछ जवानों की शहादतों की इत्तलात है। मैं इत्तलात इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ सहाफ़ी वहां से कोट कर रहे हैं। ISPR ने चूंकि इस बारे में अभी तक स्टेटमेंट जारी नहीं की, तो जब तक ISPR तस्दीक नहीं करेगा या इस बारे में ऑफिशियल कोई वर्ड नहीं आता तो हम उसको इत्तलात की मद में ही कहेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फौज ने आज सुबह सवेरे जो टांग का इलाका है डेरा इस्माइल खान के अंदर, वहां पे एक बड़ी कार्रवाई की है और इस बड़ी कार्रवाई के दौरान TTP को गिरफ्तार करने से भी ज्यादा बेहतर जो कहना चाहिए कि गर्दन से पकड़ के गर्दन को मरोड़ दिया गया है और यहां पे खुदकुश बमबार जो बड़े मिशन के लिए तैयार था उसको उड़ा दिया गया है। ये कहां पे ऑपरेशन हुआ है और ISPR ने इस बारे में क्या डिटेल बताई है, ये दूसरे नंबर पे आपसे बात करेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर एक और खबर जो मुल्क का इलाका है शिमाली वजीरिस्तान का। शिमाली वजीरिस्तान जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगता है, यहां मैंने आपको बताया था मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, वहां से भी लोग आते हैं और इस तरफ भी लोग जाते हैं। तो शिमाली वजीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज ने TTP के एक बड़े कमांडर को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। क्या इसका नाम है, ये तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपको सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लेके जाना चाहता हूं। वहां पे जो क्या कार्रवाई हो रही है उस हवाले से और रात से क्या खबरें हैं। चूंकि मैंने आपको कल खबर दी थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं, 24-25 लोग जो हैं वो BLA के लोग गिरफ्तार हुए हैं। फिर मैंने आपको एक खबर और भी दी थी कि पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि TTP और BLA का कहीं ना कहीं इत्तेहाद नजर आ रहा है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है ताकि उनका ख्याल यह है कि अगर दोनों मिलकर दबाव डालेंगे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान का प्रेशर कम होगा और उनको अपने ऑपरेशन कंडक्ट करने में आसानी होगी। ये इन ग्रुपों की एक एजम्पशन है जो मुमकिन तौर पर सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो दोनों को टारगेट कर रहा है, दोनों को हिट करेगा जहां पे भी मौका मिलेगा। तो जैसे ही बलूचिस्तान से कल हमने क्लियरेंस ऑपरेशन किया, वहां सारा क्लियर किया, कुछ लोग गिरफ्तार किए और उसके बाद वहां पे इनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई, तो उसके फौरन बाद क्या किया गया है, उसके फौरन बाद जो खैबर पख्तूनख्वा का हमारा इलाका है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है, वहां रात को कोई 9-10 बजे के आसपास खबरें आना शुरू हो गई थी कि वहां पे कोई कार्रवाई हो रही है, हैवी फायरिंग है दोनों जानिब से। तो उस बारे में मजीद जब हमारे पास इत्तलात वहां से आई, हमने क्रॉस चेक किया, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने वहां से बताया और कुछ ने जो है इस बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। तो मालूम यह हुआ है कि जो पाकिस्तान का कुरम जिला है, जो माजी में जिसको हम कुरम एजेंसी कहते थे, जो फाटा का इलाका था, वहां पे इनका शोरको बॉर्डर लगता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। वहां पे दो खबरें हमारे पास आई। पहली खबर यह थी कि चूंकि बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज्यादा चेक पोस्टें बनाई गई हैं तो चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया। दूसरी खबर हमारे पास वहां से ये आई कि चेक पोस्ट तो मौजूद है लेकिन यह मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए है कि यहां पे जो पाकिस्तान बाढ़ लगाने का सिलसिला शुरू किए हुए, तो पाकिस्तान की फौज के जो जवान बाढ़ लगा रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया। अभी मैंने आपको यह नहीं बताया कि हमला किस ग्रुप ने किया है, किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है या नहीं की। तो उसके बाद यह खबर आई कि जो बाढ़ लगाने वाले लोग थे ये शोरको बॉर्डर के ऊपर, उनके ऊपर अटैक किया गया और पाकिस्तान की फौज ने बड़ी बहादुरी के साथ उसको जो है उस हमले को पसपा किया और जो वहां पे दहशतगर्द हैं उनको भागने के ऊपर मजबूर किया। एक बड़ी तादाद थी उनकी और काफी देर तक यह मुकाबला जारी रहा। इस वक्त तक इत्तलात ये हैं कि वो फरार भी हुए और इसके अलावा उनका भारी जानी नुकसान हुआ है, वो जो दहशतगर्द हमला करने वाले थे। लेकिन चूंकि हम वेट कर रहे हैं कि ISPR इस बारे में कब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करता है या मजीद डिटेल्स आएंगे तो आपसे शेयर करते हैं। अब इस वक्त तक पाकिस्तान के बारे में इफ्तिखार फिरदौस जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी
इसके ऊपर लिखा है, और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात को कवर करते हैं उन जर्नलिस्ट ने भी लिखा है। तो इस वक्त तक ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है और नुकसान के बारे में क्या इत्तलात हैं। तो इस वक्त तक इफ्तिखार फिरदौस ने पहले 3 शहादतों की खबर दी, फिर एक और सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस वक्त कहा है कि 5 मुमकिना तौर पे पाकिस्तान के जो जवान हैं वो इस कार्रवाई के अंदर शहीद हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इत्तलात हैं, इस बारे में तस्दीक नहीं है। जब तक ISPR नहीं कहेगा तो हम इत्तलात का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और फिर 4 जो पाकिस्तान के जवान हैं वो जख्मी हैं जिनके मुतालिक बताया गया है। तो मजमूई तौर पे ये हमला जो है ये वहां से जो ग्रुप है वो TTP का उसने किया और अफगानिस्तान की सरजमीन से कार्रवाई हुई है। यानी ये इस बार ऐसी कार्रवाई नहीं है कि पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर से हमला हुआ, बिल्कुल नहीं। जो इस वक्त तक वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी हुई है, जिसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए यहां पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर या पाकिस्तान के वो जो जवान वहां पे बाड़ लगा रहे थे या जो भी पाकिस्तान के ऊपर मौजूद थे उनको टारगेट किया गया है। तो अब सिर्फ इंतजार ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इस हमले को, जिस तरह से वहां से इत्तलात हैं कि ये हमला नाकाम बनाया गया, उनको पसपा किया गया। सिर्फ ये नहीं है पाकिस्तान के जवान, उनका भारी जानी नुकसान दहशतगर्दों का हुआ है। तो ISPR की जैसे ही डिटेल्स आएंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अब इसी तरह की एक और खबर जो है, चूंकि ये सारा इलाका वो है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर का है, तो मैं शिमाली वजीरिस्तान वाली आपको खबर देना चाहता हूं। कल मैंने आपको वो जलाब खान और जालम की खबर दी थी, जो हरनाई के इलाके में CTD ने जैसे ही वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के इलाके में दाखिल हुआ तो उसको गिरफ्तार कर लिया। तो चूंकि वजीरिस्तान के अंदर कल पाकिस्तान की फौज ने कार्रवाई भी की थी और मैंने आपको बताया था कि वहां से जो है वो 2 लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। तो सिर्फ वो 2 लोग गिरफ्तार नहीं हुए, मजीद जो मारे नहीं गए, बल्कि और खबर ये आई है कि एक और दहशतगर्द जिसका ताल्लुक TTP से है, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान के इलाके में दाखिल हुआ और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी मूवमेंट का अंदाजा था और स्टिप की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के इदारों ने जो है वो बरवक्त कार्रवाई की। और इस बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में हमारे पास इत्तलात ये हैं कि शिमाली वजीरिस्तान के अंदर रजा उल्ला नामी जो TTP का एक बड़ा कमांडर है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। वो जिंदा पाकिस्तान के हाथ लग गया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। इससे हमें मजीद मुस्तकबिल में इनके मंसूबों के मुतालिक, इनकी अहम लीडरशिप कहाँ पे है और क्या क्या वो जो मैं आपको बता रहा था कि BLA और TTP का आपस में इत्तेहाद है, उस सारी खबर को लेके हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक और भी खबर चल रही है जिसके अंदर जो TTP के कुछ लोग हैं वो ख़वातीन के बुरकों में फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे या अपने आप को भाग दौड़ में लगे हुए थे और बुरके पहने हुए थे। ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं ये मर्द नहीं ख़वातीन है, लेकिन उनको भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने धर लिया है और बताया गया है कि वो तस्वीर जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सर्कुलेट कर रही हैं। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो एक और बड़ी कामयाबी है। ये गिरफ्तारी हो जाना तो इटसेल्फ इज अ ह्यूज सक्सेस, लेकिन आगे अगर आप चलें तो टांग का इलाका है, टांग का इलाका डेरा इस्माइल खान का इलाका है, ये भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आता है। वहां पे आज सुबह सवेरे एक बड़ी कार्रवाई हुई और इस बड़ी कार्रवाई के मुतालिक ISPR ने खुद स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने तस्दीक की है। मैं ISPR को कोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन है जो इस पूरी ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, डिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें आपको वो खबर देनी है जो हकीकत पे हो, वो खबर देनी है जो मुतल्लिका इदारों की तरफ से हो या जो एक क्रेडिबल सोर्स के साथ हो। अब टांग के इलाके में ये दयाल रोड है जहां पे बताया गया है कि खुफिया इत्तलात के ऊपर, इंटेलिजेंस एजेंसियों की इत्तलात के ऊपर यहां पे दहशतगर्दों की मौजूदगी का उनको मालूम था और यहां पे भी वही ग्रुप था जिसने मुबैना तौर पे वहां पे चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया है, वो भी TTP के मुतालिक कहा गया है। फिर जिनके लोगों को हमने यहां पे शिमाली वजीरिस्तान के अंदर गिरफ्तार किया वही डेरा इस्माइल खान के अंदर थे। यानी लग ये रहा है कि उस इलाके का जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहां पे जिम्मेदारी TTP ने ले ली है और जो बलूचिस्तान बॉर्डर या बलूचिस्तान का इलाका है यहां पे BLA ने जिम्मेदारी ले लिया कि हम दोनों मिलकर बैक वक्त एक इधर से कार्रवाई करेगा और एक इधर से कार्रवाई करेगा। अब यहां पे जो इतलात हैं वो ये हैं कि ये जो टांक ऑपरेशन है ये इस वक्त जारी है, खत्म नहीं हुआ। ISPR ने कहा है कि ऑपरेशन इज अंडरवे, यानी ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इब्तदाई तौर पे बताया गया है कि इनका सुसाइड बॉम्बर था, खुदकुश बमबार था जो यहां पे मौजूद था, उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। और इसके अलावा जो इसके साथ और भी साथी थे, क्योंकि कल जिस तरह हमने पूरा असलहे का गोदाम वाली मैंने आपको बताई थी, इसी तरह से उनके फैसिलिटेटर, क्योंकि अगर ये खुदकुश बमबार तैयार हो चुका था तो इसने कहीं पर कार्रवाई करनी थी, कोई इसको लेके जाना था, किसी मंजिल के ऊपर कोई टारगेट इनका था, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले और अपने
अपने टारगेट को टारगेट करने से पहले पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने इनको टारगेट करके इनके उस टारगेट तक पहुंचा दिया जहां इनकी ख्वाहिश थी। तो इस बारे में भी डिटेल्स आनी है, जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।